हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश परमार और आप देख रहे हैं लर्न एंड ग्रो फास्ट कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी एक्सेल ट्यूटोरियल की लेसन 6 की वीडियो है उसका टॉपिक है रो एंड कॉलम के साइज को एडजस्टमेंट करना। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखकर हम ये सीखेंगे कि कैसे रो एंड कॉलम के साइज को एडजस्ट किया जाता है, यानी कि कैसे उसकी साइज कम की जाती है और बढ़ाई जाती है और कितने तरीक़ों से यह काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम और रो की साइज को एडजस्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों कॉलम को एडजस्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल उदाहरण के लिए दे रखी है। इसमें आपको देखना है, जैसे यहाँ पर ए कॉलम में आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रखा है, बी में आपको नेम और सी में सिटी और डी में आपको एज दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कॉलम है हम इनकी विड्थ को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसे देखते हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों? पहला तरीका है, आपके पास कॉलम ए या कॉलम बी या कॉलम सी या कॉलम डी, आपके पास इन चारों कॉलम के बीच में आपको एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, जो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से अलग करती है। आप यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर जैसे ए और बी कॉलम है तो इन दोनों के बीच में आपको एक सिंपली पतली पतली लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी हर कॉलम के बीच में आपको यहाँ पर एक पतली लाइन आपको यहाँ दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है, जो इस कॉलम की बाउंड्री लाइन होती है। अब हमें क्या करना है, हमें जिस कॉलम को छोटा या बड़ा करना है उस कॉलम की बाउंड्री लाइन पे आपको सिंपली माउस के कर्सर को ले जाना है दोस्तों। और आप देखेंगे कि आपका जो माउस का कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। अब आपको उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद आपको यदि आपके कॉलम को बड़ा करना है तो आप राइट साइड में माउस को ले जाएंगे और जितना बड़ा रखना है आप उसे रखकर छोड़ देंगे दोस्तों। जैसे मान लो मुझे ए वाले कॉलम को इतना बड़ा रखना है तो उसके बाद मैं माउस के कर्सर के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद में आप देखेंगे कि मेरा ए कॉलम जो है ये इतनी साइज में बढ़ चुका है दोस्तों। उसी प्रकार यदि मुझे इसकी साइज कम करना है तो फिर से मैं ए और बी कॉलम के बीच में जो बाउंड्री लाइन यहाँ पर मुझे छोटी सी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर मुझे माउस को ले जाना है। उसके बाद मुझे उसे लेफ़्ट क्लिक करना है और उसको छोटा करने के लिए मुझे उसे लेफ़्ट साइड में उसके खींचना होगा। तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉलम है ए कॉलम, उसकी साइज़ आपके पास कम हो चुकी है दोस्तों। ये है दोस्तों आपका कॉलम की साइज़ को कम करने का पहला तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका है, आप कैसे किसी कॉलम के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं ए कॉलम की साइज को बड़ा करना चाहता हूं, तो मैं कॉलम ए पर पूरा सिलेक्ट करूंगा, यानी कि आपको ए के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये जो ए कॉलम दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। इस ए कॉलम के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस ए के ऊपर ही सिंपली राइट क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे से तीसरे नंबर पर आपको कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से साइज जो आपने सिलेक्ट किया है उसकी अभी जो साइज है वो आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 8.13 जो है ये अभी की इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो है। यदि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 8 से आप इसे 15 कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। यदि आपको इसकी साइज़ और बढ़ाना है तो आप इस प्रकार से कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये तरीका होता है कि आप कैसे कॉलम की साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि यदि हमें एक कॉलम की साइज को एडजस्टमेंट करना था तो हमने इस प्रकार से किया। यदि हमें एक से ज़्यादा कॉलम की साइज को एक साथ एडजस्ट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए दोस्तों आपको सभी कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि मान लो मुझे इस उदाहरण में ए बी सी और डी चारों कॉलम को एक समान रखना है, एक साइज का, तो उसके लिए मैं ए कॉलम पर क्लिक करते हुए और डी कॉलम तो उसे सिलेक्ट करूँगा दोस्तों।
सिलेक्ट करने के बाद मैं उसी प्रकार किसी भी कॉलम पर यहाँ पर राइट क्लिक कर दूंगा, यानी कि ए पर या बी पर, सी पर, डी पर, कहीं पर भी मैं यहाँ पर ऊपर ले जाकर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद कॉलम विड्थ के ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ से दोस्तों चूँकि यहाँ पर अभी ब्लैंक बता रहा है क्योंकि हर कॉलम की साइज अभी अलग है दोस्तों। अब मैं इन सब कॉलम के साइज को अपने हिसाब से एक समान कर दूंगा। जैसे मान लो मुझे सभी कॉलम की साइज जो है 25 रखना है, तो मैंने 25 विड्थ रखने के बाद ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सभी कॉलम की साइज एक समान बढ़ चुकी है दोस्तों। उसी प्रकार यदि आपको सभी की साइज आपको कम करना है तो आप चारों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और कॉलम के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ पर जाएंगे और आप यहां से मान लो 15 रखना चाहते हैं तो 15 रख के ओके कर देंगे तो आप देखेंगे आपके सभी कॉलम की साइज एक समान साइज में 15 पर आ जाएगी दोस्तों। यदि आप इसे माउस की सहायता से ही सभी कॉलम को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे चारों कॉलम को यदि आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो चारों कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इन 4 कॉलम में से किसी की भी एक बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट करके पकड़ लीजिए दोस्तों। यदि आप इसे बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे सभी कॉलम आपके एक जैसे बड़े होते जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप किसी को कम करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इन सबको सिलेक्ट करने के बाद बी और सी की बाउंड्री लाइन पर क्लिक करता हूं और मैं इन्हें छोटा भी कर सकता हूं दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आप कॉलम की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपने कॉलम की साइज को एडजस्टमेंट करते सीख लिया है। यही तरीका हम रो की साइज को एडजस्टमेंट करने में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम चौथे नंबर पर जो रो दे रखी है इस रो को हम एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसकी साइज को बड़ी करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम चौथे कॉलम की जो लास्ट बाउंड्री होती है, चौथे और 5वें नंबर के बीच की जो बाउंड्री होती है उस लाइन पर हम कर्सर को ले जाएंगे और आप देखेंगे कर्सर का आपका जो चिन्ह है वो प्लस के समान हो चुका है। तो अब आप उसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए और आप उसे जितना बड़ा रखना चाहते हैं उसके लिए आप उसको नीचे की ओर खींचिए माउस को, तो आप देखेंगे आपकी रो की हाइट बड़ी होती जा रही है। और जितना बड़ा रखना है दोस्तों उसे, उसके बाद उसे छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे आपके जो हाइट है रो की वो बढ़ चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार आप किसी रो की हाइट को बड़ी कर सकते हैं। अब यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये जो आपके रो वाली जो नंबरिंग है इनमें से आपको जिस रो की हाइट को बड़ा करना है उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है तो आपकी रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। आपको उसी के ऊपर उस नंबर के ऊपर ही राइट क्लिक करना है और आप रो हाइट के ऑप्शन पर जाएंगे। अब यदि आपको यहाँ पर रो की हाइट दिखाई दे रही है तो आप इसे बैक स्पेस से मिटा दीजिए और आप इसे मान लीजिए 40 रखना चाहते हैं तो आप 40 रख के ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे आपकी रो की हाइट बढ़ चुकी है दोस्तों। उसी प्रकार जब हमने सिंगल रो के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यदि आप एक से ज़्यादा रो को एक साथ हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इन सभी रो को एक साथ बड़ा करना चाहता हूं तो मैं उस स्थिति में सभी रो को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद किसी भी रो की बाउंड्री लाइन पर क्लिक करके मैं उसे जितना बड़ा रखना चाहता हूं उतना बड़ा रख के ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप रो की हाइट को बड़ा कर सकते हैं। यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं टेबल को उसी पोजीशन में ले आया हूं। उसके बाद आप देखेंगे हम यहां से ऊपर से सभी रो को सिलेक्ट करेंगे जितनी रो को हमें हाइट बढ़ाना है। उसके बाद उन रो में से हम किसी भी नंबर पर यहाँ पर रो के जो नंबर है ओरिजिनल नंबर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक और आप यहीं पर देखेंगे रो हाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। रो हाइट के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आप यहाँ से नंबर डाल सकते हैं। मान लो मैं 40 रखना चाहता हूँ तो मैं फिर से 40 रख के और इसको ओके प्रेस कर दूंगा दोस्तों। अब आप देखेंगे आपके सभी रो की हाइट एक समान हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रो की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।